हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, हम लोग फिजिक्स क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में, मतलब एक आवेश को ले जाने में किया गया क्या कार्य, ये निकालना है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, चलिए, चूंकि हम तो ये तो जानते ही हैं कि वैद्युत क्षेत्र में क्या लिख सकते हैं हम लोग, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या, वैद्युत विभवांतर। ये तो हमको पता ही है कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर क्या होता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है VA माइनस VB इक्वल टू होता है W/Q। भाई वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन अभी कल ही तो बताए थे मेरे भाई। क्या बताए थे कल कि वैद्युत आवेश को, मतलब धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यही तो बताए थे। तो बिल्कुल वही चीज है। क्योंकि हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होता है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। अगर आपको कार्य निकालना है, देखो भाई हमको कार्य ही तो निकालना है। कार्य निकालना है तो W निकालना है, तो Q भाग में ही रह जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q गुणे क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB। W बराबर लिख सकते हैं Q गुणे VA माइनस VB। क्योंकि ये जो VA माइनस VB है पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V। हम लोग VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, डेल्टा V लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे डेल्टा V। अब W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा Q गुणे डेल्टा V। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो आ जाएगा मेरे भाई। भाई W बराबर क्या आ जाएगा, Q गुणे डेल्टा V, ये आ जाएगा हमारे पास। आपको समझ में आया। तो W बराबर आ गया Q गुणे डेल्टा V। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। आप तो सुने होंगे, जो हम कार्य करते हैं वो किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में। W इक्वल टू होता है डेल्टा K। W इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, डेल्टा K। हम जो किसी भी वस्तु पर जो वर्क करते हैं, उसको गति करने में जो वर्क करते हैं, वो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। मतलब जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यही कार्य ऊर्जा क्या है मेरे भाई, प्रमेय। भाई W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा K। और गतिज ऊर्जा भाई इसका मान यहाँ रख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। Q इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, V हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। कक्षा 11 में ये सूत्र आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है डेल्टा के बराबर हाफ mv² होता है। यम जो है द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। और यहाँ पर डेल्टा भी क्या है, ये विभवांतर है बेटा, दोनों में अंतर समझिएगा। ये कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा के बराबर हो जाएगा हाफ mv², इसका मान यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हाफ क्या, mv² इजिकल टू Q इंटू डेल्टा V। यहां से देखो दो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक। दो भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब आ जाएगा mv² इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V। 2Q इंटू डेल्टा V। यहां से देखोगे तो यम गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा मेरे भाई। यम गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब आ जाएगा v² इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2Q इंटू डेल्टा V अपान क्या आ जाएगा, यम। 2Q डेल्टा V अपान यम, स्क्वायर है ना मेरे भाई। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2Q डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा, यम।
तो V बराबर हो जाएगा √2Q डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा मेरे भाई, यम हो जाएगा। ठीक, ये इसका वेग हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला बताता क्या है कि अगर हम लोग विभवांतर, देखो ये इस बात करते हैं, अगर हम लोग विभवांतर आरोपित करते हैं तो वो उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि करता है। ठीक है, जब हम लोग विभवांतर लगाते हैं तो उसका त्वरण में वृद्धि होती है। भाई V स्क्वायर है, वेग दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, तो वो उसको त्वरित करता है। जब हम किसी आवेशित कण पर कोई विभवांतर आरोपित करते हैं तो वो त्वरित करता है। ये फार्मूला ये बताता है। आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमको निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, चूंकि हमको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, कल ही बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल टू होता है W/Q। अगर हम चाहे तिरछा गुणा करा सकते हैं तो हो जाएगा W बराबर Q गुणे VA माइनस VB। चूंकि VA माइनस VB ये पोटेंशियल है, साथ में माइनस लगाया तो डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V। तो VA माइनस VB को लिख सकते हैं डेल्टा V, इसको लिख दे डेल्टा V। अब W बराबर आ जाएगा Q गुणे डेल्टा V। क्योंकि हमको एक चीज पता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, वो ये कहती है कि जो वर्क करते हैं वो किसी पिंड के मतलब उस वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि करती है। W बराबर डेल्टा K, तो डेल्टा K का मान यहाँ रख दो, W का मान उठा के यहाँ रख दिए, डेल्टा K बराबर आ गया Q इंटू डेल्टा V। आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डेल्टा K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। डेल्टा K का मान यहाँ रख दो, अब आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा। भाई यहाँ से दो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा mv स्क्वायर इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ से यम देखोगे गुणे में है, अब हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V अपान क्या आ जाएगा, यम हो जाएगा। भाई स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो अंडर रूट में, अब v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2Q डेल्टा V अपान यम हो जाएगा। 2Q डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा मेरे भाई, यम हो जाएगा। ये फार्मूला क्या बता रहा है भाई, ये फार्मूला ये बताता है कि जब हम विभवांतर लगाते हैं तो वो त्वरित गति करता है, जो कण है वो क्या करता है, त्वरित गति करता है। आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक मेरे भाई, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, जिसे हम लोग ईवी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक है तो लिख सकते हैं W। भाई W भी तो ऊर्जा ही होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का गुणा एक वोल्ट में कराओगे, एक वोल्ट में, तभी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ईवी। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, एक वोल्ट कब आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू कितना वोल्ट हो भाई, एक हो। VA माइनस V कितना वोल्ट हो, एक वोल्ट हो। और Q जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, Q जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो मतलब ये लिख सकते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वह कार्य है। भाई किया गया वह कार्य है, जो मतलब किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जब उनके सिरों के बीच या उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट हो, एक वोल्ट हो। मतलब ये लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, एक वोल्ट होना चाहिए। भाई VA माइनस VB बराबर एक वोल्ट है ना, इसीलिए
हम लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, वह ऊर्जा लिख सकते हैं, या हाँ कार्य है, लिखो वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर, क्या विभवांतर 1 वोल्ट हो, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट हो मेरे भाई, 1 वोल्ट हो। अभी हम लोगों ने एक डिफिनेशन या एक थ्योरिकल रूप निकाला था। क्या निकाला था कि भाई जब हम लोग किसी कण पर, आवेशित कण पर कोई विभवांतर लगाते हैं तो वो क्या करता है, त्वरित गति करता है। ठीक है, त्वरित गति करता है। तो हम लोग ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसके रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि एक ऊर्जा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एकांक विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित करने पर, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बताया जाए भाई, फिर से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होने पर अर्जित करता है, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होने पर अर्जित करता है। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया? चलिए इसके आगे और हम लोग टॉपिक जान लेते हैं। अब इसका मान क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, और याद रखिएगा ये ऊर्जा की बहुत छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कब होगा, जब W इक्वल टू होता है Q गुणे डेल्टा V। ठीक, Q का मान एक इलेक्ट्रॉन हो, अभी डिफिनेशन में बताए थे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, और विभवांतर जो है 1 वोल्ट मान रखते हैं। तो W बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डेल्टा V का मान 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट गुणा करा देंगे तो W बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा W बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। सॉरी कूलम नहीं आएगा, कूलम और वोल्ट का गुणा क्या होता है, जूल होता है मेरे भाई, तो जूल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये चीज हो जाएगा आपका जूल। ठीक, तो याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, वो भी क्या होता है, जूल होता है। अगर कह दिया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो 1.6 × 10 की घात क्या करेंगे हम लोग 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना है 16 -16 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा जिसे कहते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, ये 10⁻⁻13 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई कह दे 1 बिलियन, बीई जिसे बोलते हैं भाई, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे कोई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 1.6 × 10⁻⁻10 जूल हो जाएगा। 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा भाई, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखिएगा होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻16 जूल। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है
1.6×10⁻10 जूल होता है मेरे भाई। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई? बात समझ में आई? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होने पर अर्जित करता है। त्वरित होने पर क्या करता है मेरे भाई? अर्जित करता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे, फिर आगे चलते हैं हम लोग।